शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों, संविदा कर्मियों और किसानों के कार्यक्रमों में शिरकत की। आईएफएस मीट में सीएम ने जहां वन विभाग के कार्यों की तारीफ की, तो वहीं संविदा कर्मियों की तुलना सीएम ने भगवान हनुमान से की। वहीं फूलों के किसानों को भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार 30 जनवरी को भोपाल के आरसीवीपी नरहुना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर वन विभाग के आईएफएस थीम गीत का रिमोट के जरिए विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वानिकी क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के वन विभाग की तारीफ की और कहा कि प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के साथ सरकार फॉरेस्ट टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि आदिवासी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सकें। देश के अंदर सबसे अच्छे विभागों में से हमारा अपना देश का वन मंत्रालय का अमला है, जिसके कारण से चीता जैसे प्रोजेक्ट से लगा करके सभी प्रकार के वन्य जीवों की दृष्टि से वन विभाग ने अपनी अच्छी भूमिका अदा की है। फॉरेस्ट टूरिज्म के आधार पर कई प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी हम काम कर रहे हैं। जो वनों के अंदर हमारे ग्रामीण जन रहते हैं, उनके साथ मिलकर के उनकी आय के साधन बढ़ाना, आदिवासी जनजातियों के साथ, और अब जिस प्रकार से टाइगर के साथ हाथी भी अपना स्थायी बसेरा हमारे यहाँ कर चुके हैं। इसके बाद सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां सीएम ने सरकार को चलाने और योजनाओं को कारगर बनाने में संविदा कर्मियों के योगदान की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की हर जन कल्याणकारी योजना में संविदा कर्मचारियों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी श्री राम को हनुमान जी की थी। मैं इस मंच पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार भी मानता हूं, जिनके विश्वास, श्रम और साझेदारी से शासन और प्रशासन की सुव्यवस्था बनी हुई है। इस नाते से भी आपको बधाई देता हूं। हमारी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं हर एक जगह काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जैसे भगवान श्री राम को हनुमान जी की आवश्यकता है, हमको भी आपके साथ काम करना है। संविदा कर्मियों के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कई घोषणाएं भी की। संविदा कर्मचारियों को नियमित होने का अवसर मिलेगा। 2023 की संविदा नीति के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराएंगे। संविदा कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने का काम सरकार करेगी। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए खास समिति बनाई जाएगी। समिति में सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी शामिल होंगे। ये समिति सभी विषयों पर विचार कर निर्णय लेगी। जो आपने कहा, जो हमने करने का प्रयास किया, वो तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे आपके माध्यम से कुछ प्रतिनिधि फाइनेंस के और हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के पीएस के साथ मिलकर, जीएडी के पीएस के, उनके साथ बैठ करके वो सारी बातें विस्तार से कर ले, उन सारे चीजों का समाधान खोजे, और कोई कठिनाई आए तो फिर मैं बैठा हूं आपके साथ सारे मसले हल करने के लिए। मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा अधिकारी और कर्मचारियों की सालों पुरानी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें ये भी भरोसा दिया कि उनकी सरकार संविदा कर्मियों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि सरकार संविदा कर्मियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हर हक के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ आपके साथ खड़ी है, ये पक्का आश्वासन देना चाहूंगा। आपकी सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक सुधार, कार्य परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और भविष्य की स्थिरता से जुड़े विषयों पर सरकार गंभीरता पूर्वक आपके साथ है, ये पक्का है। इसके बाद सीएम मोहन यादव भोपाल के गुलाब उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी के जरिए फूलों की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही फूल उत्पादन से जुड़े किसानों को सम्मानित भी किया गया। सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में फूलों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के फूल देश के साथ ही विदेशों में भी अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहा है। क्या आनंद आ रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों, संविदा कर्मियों और किसानों के कार्यक्रमों में शामिल होकर उन्हें ये भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।